नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, जब हम अपनी एनर्जी हीलिंग करते हैं, तब क्या क्या होता है हमारे साथ। जब मैंने शुरुआत में एनर्जी हीलिंग करना शुरू किया था, तब सडनली बहुत सारे चेंजेस आने लगे थे। पर ये चेंजेस जो थे वो पॉजिटिव नहीं थे। मेरी फाइट बढ़ गई थी घर में मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ, और भी बहुत सारे नेगेटिव इंडिकेशंस मिल रहे थे मुझे, और बहुत सारा नेगेटिव इमोशंस मेरे अंदर से निकल रहा था। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन, और हर छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करने वाली चीज़ें। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच एक बहुत अच्छी चीज़ ये हो रही थी कि मैं ये सब देख पा रही थी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है अननेसेसरी है। इस चीज़ को टाला जा सकता है, और ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था कि जैसे कोई थर्ड पर्सन आपको देखता है। मैं अपने आप को उसी तरीके से देख पा रही थी कि मैं किस तरीके का बिहेवियर कर रही हूँ। तो उसके बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि हमेशा जब हम सोचते हैं कि फॉल्ट सामने वाले का है, ऐसा नहीं होता है। हमारे भी प्रॉपर हिस्सेदारी होती है। कहीं ना कहीं हम माइंड में जब नेगेटिव क्रिएट करते हैं तो वो हमारे आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होता है, और वही हमारे सामने सिचुएशंस की तरह क्रिएट होने लगता है। जब मैंने इनिशियली होपोनोपोनो स्टार्ट किया था तो मेरी एनर्जी हीलिंग होने लगी थी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पास्ट में मैंने अपने अंदर दबा ली थी। कई बार होता है हम अपना गुस्सा नहीं निकाल पाते, हमें किसी के प्रति रोष होता है या फिर किसी से कोई शिकायत होती है। वो चीज़ हम उनको एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन वो चीज़ हमारे अंदर होती है, हमारे माइंड में होती है, और वो चीज़ें हमारे बॉडी में भी स्टोर होती हैं, जो धीरे धीरे बीमारियों का रूप लेकर के सामने आने लगती हैं। और जब मैंने अपनी एनर्जी हीलिंग शुरू की थी, उस वक्त जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो मुझे लगा कि अरे ये क्या हो रहा है। लगा कि क्या इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। सो यस, हाँ, इसी की वजह से ऐसा हो रहा था, क्योंकि जो भी स्टोर्ड अप इमोशंस थे वो सब बाहर निकल रहे थे। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं बहुत देर तक उस सिचुएशन में नहीं रह रही थी, उस सिचुएशन से बहुत जल्दी ओवरकम कर पा रही थी, जैसा कि पहले नहीं होता था। जैसे कभी कोई कुछ कह देता था तो मैं उस चीज़ को बहुत दिनों तक सोचती रहती थी, बहुत लंबे समय तक उसको माइंड में रखती थी। लेकिन अब वो चीज़ बहुत जल्दी हील हो पा रही थी, मैं बाकी सिचुएशंस को एनालाइज कर पा रही थी, और एनर्जी इतनी जल्दी क्लीन हो पा रही थी कि जिनसे भी मेरी फाइट या आर्गुमेंट्स होते थे वो एकदम ईजिली शॉर्ट आउट भी हो जाते थे। तब होते थे जब मैं अपने माइंड से उनके लिए कोई भी नेगेटिव थॉट क्रिएट करना बंद कर देती थी। सो इस चीज़ से मुझे समझ में आया कि पहले आप जो माइंड में क्रिएट करते हैं वो आपको बाहर रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप किसी को जज कर रहे हैं अपने माइंड में ही सही, तो ज़रूर आपकी उनसे रिलेशन वैसी स्वीट नहीं रहेगी जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला बदल जाए, लेकिन आप उसको बदलने से पहले उसको जज करना बंद कर दीजिए कि वो तो ऐसे हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करना बंद करेंगे। क्रिटिसाइज़ करना बंद करिए, जज करना बंद कर दीजिए, जस्ट एक्सेप्ट करिए। फॉर द मोमेंट एक्सेप्ट करिए, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करिए। अपने माइंड से कोई भी नेगेटिव थॉट निकाल दीजिए। आप धीरे धीरे पाएंगे कि आप जब एनर्जी हीलिंग करते हैं तो आपके रिलेशन में भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। आपका चीज़ों के साथ, सिचुएशन के साथ, अगर आप बाहर जाते हैं तो सोसाइटी में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हील होने लगती है उससे। कई बार हम सिचुएशन को बहुत गलत तरीके से एनालाइज करते हैं और ये हमारा पैटर्न बन जाता है। लेकिन जब आप एनर्जी हीलिंग करते हैं होपोनोपोनो से, मेडिटेशन से, तब आपको ये सब चीज़ें बहुत ही क्लियर नज़र आती हैं कि इसमें फॉल्ट किसी का नहीं होता। बस ये एनर्जी गलत तरीके से इंटेंगल्ड हो जाती हैं, जो कि हमें हमारे इमोशंस के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देती हैं। आप चाहते तो हैं सब कुछ पॉजिटिव, लेकिन मन में इतना सारा चीज़ें स्टोर होती हैं नेगेटिवली। सो वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है। सो अगर आप एनर्जी हीलिंग करना स्टार्ट करते हैं और अगर आपको कुछ ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस दिखने लगती हैं तो स्टॉप मत करिएगा। ये बहुत अच्छा साइन है कि आपके अंदर के जो बैड इमोशंस थे, नेगेटिव इमोशंस थे, वो निकल रहे हैं। उनको सप्रेस भी मत करिएगा, उस समय पे निकल रहे हैं, निकलने दीजिए। लेकिन जब वो सिचुएशन क्लियर हो जाती है तब आप देख पाएंगे कि उस सिचुएशन को आपने जिस तरीके से हैंडल किया
आप उसको और बेटर तरीके से हैंडल कर सकते थे। तो एनर्जी हीलिंग जब होने लगती है तो आपकी पावर जागने लगती है और आप सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, अपने आप को पावरफुल फील करते हैं। तब आप विक्टिम मोड से बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से आप और अच्छे तरीके से अपने रिलेशनशिप को और अपनी बाकी चीज़ों को सुलझाना जानने लगते हैं। सो एनर्जी हीलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैनिफेस्टेशंस करना चाहते हैं तो आपको एनर्जी हीलिंग करना मस्ट है। उसके लिए मेडिटेशन और होपोनोपोनो बेस्ट तरीका है। सेल्फ लव भी होना चाहिए। ये सब टेक्निक्स होती हैं जो आपके अंदर की नेगेटिव चीज़ों को क्लियर कर देती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक इंक बॉटल है, अगर आप चाहते हैं कि उसमें आप सफ़ेद पानी भरें तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उस इंक को बाहर निकालना होगा। और उसके लिए जब आप उसमें पानी डालने, साफ़ पानी डालने लगते हैं तो धीरे धीरे वो स्टार्टिंग में जो है बहुत सारा डार्क इंक निकलने लगता है, डार्क कलर का ब्लू इंक निकलता है। तो ऐसा ही होता है जब आप अपनी एनर्जी हीलिंग करते हैं। इनिशियली जो है बहुत सारे आपके जो दबे हुए इमोशंस होते हैं वो बाहर आने लगते हैं, तो उनको आने दीजिए, उनको सप्रेस मत करिए, उनको बह जाने दीजिए और अपना हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करिए, जारी रखिए, उसको बंद मत करिए। ये जो साफ़ पानी आप डालते जाएंगे, फिर एक मोमेंट ऐसा आएगा कि जो साफ़ पानी अंदर जा रहा है फिर वही चीज़ बाहर भी आने लगती है। फिर आप अपने नेचर में बहुत बड़ा बदलाव, चेंज महसूस करेंगे, कामनेस महसूस करेंगे, जो ज़बरदस्ती नहीं लानी पड़ती वो अपने आप आ जाती है। तो आप जब एनर्जी हीलिंग करते हैं तो इनिशियली आपको ये सब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो इनसे घबराइएगा नहीं, अपनी एनर्जी हीलिंग जारी रखिए। मैंने होपोनोपोनो प्रेयर की एक वीडियो बनाई है जो 108 टाइम्स की है, आप चाहें तो उसको भी सुन सकते हैं या तो फिर आप खुद भी रिपीट कर सकते हैं। मैं एक दो वीडियोस और बनाऊंगी होपोनोपोनो पे, जिससे आपकी क्लीनिंग बहुत अच्छी होगी, जिससे आप अपनी एनर्जी हीलिंग कर पाएंगे। ये आप हर एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। मनी को हील करने के लिए भी कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को, अपनी हेल्थ को, हर चीज़ को हील करने के लिए आप इस प्रेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बस यही बताना चाह रही थी कि जब आप अपनी एनर्जी को क्लियर करने लगते हैं तो आपको इनिशियली नेगेटिव इमोशंस काउंटर करने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आप घबराइएगा नहीं। अपनी क्लीनिंग स्टार्ट रखिएगा, जारी रखिएगा, उसको बंद मत करिएगा। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है वो इंक बॉटल से वाइट पानी निकलने लगेगा अपने आप ही ऑटोमेटिक। फिर आपका नेचर, स्वभाव काफ़ी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपके जो भी स्टोर्ड नेगेटिव इमोशंस थे वो बाहर निकल जाते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली रिलैक्स फील होने लगता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ ये एनर्जी हीलिंग कभी भी बंद मत करिए, इसको रोज़ रोज़ करना होता है। आप मॉर्निंग में करें, बहुत ही अच्छा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप रोज़ अपने घर में झाड़ू पोछा करते हैं, उसी तरीके से आप अपने मन को, अपने बॉडी को क्लीन करने के लिए, हील करने के लिए इस प्रेयर का यूज़ करिए। अपने माइंड को, बॉडी को क्लीन करने के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर का सहारा ले सकते हैं, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। सो एनर्जी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है और इसे रोज़ करना है और जीवन भर करना है, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, घबराइएगा नहीं, कोई भी नेगेटिव इमोशन आता है आने दीजिए। ओके।